हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज मैं आपको सामान्य ज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले दिल्ली पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है और इस क्लास से उनको काफ़ी हेल्प भी मिल सके। आज का पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी 1913 में 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। आप इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना किस वर्ष में शुरू हुई? जो कि यह योजना 1995 में 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? जो कि लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आप ध्यान रखिएगा इसको। बहलोल लोधी जो कि लोधी वंश का संस्थापक था। फोर्थ नंबर है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं? जो कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? जो कि गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं पानी के अंदर सांस लेने के लिए। आप समझ गए होंगे। सिक्स नंबर है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? जो कि हनीमैन होम्योपैथी का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? जो कि एथिलीन गैस फलों को पकाने में उपयोग में लाई जाती है। एट्थ नंबर है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जो कि यह बांसुरी बजाते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जो कि यह निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? आपके एग्जाम में लोक नृत्य से भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने कवर किया है, आप ध्यान रखिएगा। जो कि यक्षगान है कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। 11th नंबर है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? जो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन इन दोनों देशों के बीच एक सीमा रेखा बनाती है। और जो रेड क्लिफ रेखा है यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। 12th नंबर है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? जो तना होता है प्याज में वह खाद्य भाग होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो कि आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक श्रवण परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति। आप समझ गए होंगे। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूं आपको सभी टॉप लेवल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? जो कि मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? जो कि गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। 16 नंबर है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। आप समझ गए होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य में सबसे ऊंची है? जो कि यह केरल राज्य में सबसे ऊंची है महिलाओं की साक्षरता दर। आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य में सबसे न्यूनतम स्तर पे है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है कि किस राज्य का महिलाओं की साक्षरता दर सबसे नीचे है। अगला प्रश्न है, निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे? जो कि यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। 19 नंबर है, बदरुद्दीन तैयब जी ने किस स्थान पर आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जो कि यह मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी ने आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। 20 नंबर है,
इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों के 1946 में चलाए गए मुकदमे में वकीलों के पैनल का नेतृत्व किसने किया था? जो कि नेतृत्व किया गया था भूला देसाई के द्वारा। भूला देसाई ने इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों के 1946 में चलाए गए मुकदमे में जो वकीलों के पैनल का नेतृत्व किया था भूला देसाई ने। आप इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था? राइट आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था, आप ध्यान रखिएगा। 22 नंबर है, किस घटना के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की पदवी जो उपाधि थी त्याग दी थी? जो कि जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंग्रेज फिलिप स्प्रेट पर किस षड्यंत्र के लिए मुकदमा चलाया गया था? जो कि एक अंग्रेज फिलिप स्प्रेट पर मेरठ षड्यंत्र केस में क्या है मुकदमा चलाया गया था, आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन कौन से ग्रंथ हैं? जो कि ब्राह्मण साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हैं, इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान का दिल एवं आत्मा कहा है? जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का दिल एवं आत्मा कहा है, आप समझ गए होंगे। सॉरी दोस्तों, कहा था, आप ध्यान रखिएगा इसको। 26 नंबर है, एटलस ड्रैक्सनबर्ग पर्वत तथा किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? जो कि आपका यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, एटलस ड्रैक्सनबर्ग और किलिमंजारो ज्वालामुखी, आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 27 नंबर है, राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? जो कि राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन उद्योगों की पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण के लिए किया गया था, आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किस घाटे के बराबर होता है? जो कि वह राजकोषीय घाटे के बराबर होता है यदि प्राथमिक घाटे को ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाता है। 29 नंबर है, किसने पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? जो कि यह सुझाव दिया गया था काल्डोर के द्वारा। काल्डोर ने पहली बार व्यय कर लगाने पर सुझाव दिया था, आप समझ गए होंगे। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन होता है, आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना कब हुई? जो कि यह रचना हुई थी महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद। महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी, आप ध्यान रखिएगा। 32 नंबर है, हिस्टोरिक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस जो कि हिस्टोरिक नामक ग्रंथ के लेखक हैं। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? जो कि महाबलीपुरम पल्लव शासकों के शासनकाल में प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। 34 नंबर क्वेश्चन है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? जो कि चोल वंश के शासक ने तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। 35 नंबर है, सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? जो कि उसमें वायसराय था लॉर्ड हॉर्डिंग्स द्वितीय। लॉर्ड हॉर्डिंग्स द्वितीय सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय में वायसराय था। तो दोस्तों, ये थे अपने आज के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है और इस क्लास से उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।